हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की जो वीडियो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में है। चूँकि हाल फिलहाल की ये घटना वर्तमान में चल भी रही है अभी तक, तो जितने भी होने वाले एग्ज़ाम आएंगे आगे, उन सारे एग्ज़ाम में इससे एक एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मस्ट है कि पूछा ही जाएगा। और चूँकि ये वर्तमान में चल रहा है तो इसके बारे में सभी को नॉलेज है, सभी जानते हैं। बट आप इस टेस्ट में ये जान लीजिए कि आप कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें आपको कितनी जानकारी है। और इसमें 30 क्वेश्चंस दिया गया है, तो आप अपने टेस्ट देकर मार्क्स को चेक कर सकते हैं कि कितना आप मतलब कि कितने जानकारी ऐसे हैं जो आपसे अनभिज्ञ हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। इसमें कहता है कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप प्रारंभ किया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, इसके साथ ही साथ आई गॉट, ये कोरोना के समय भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये योजना है। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा रखा गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, WHO के द्वारा रखा गया। तो प्रारंभ में WHO ने इसे 2019 एनकोव जो है नाम दिया इसका। बाद में इसे WHO ने आधिकारिक तौर पर इसे महामारी घोषित किया और कोविड-19 नाम दिया। तो कोविड-19 में मतलब कि किसका क्या मतलब है उसके बारे में जान लीजिए। तो कोविड में CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज, और 19 जो दिया गया है ये 2019 ईयर को दर्शाता है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोविड-19 में VI का क्या अर्थ है, या फिर D का क्या अर्थ है, या फिर 19 का क्या अर्थ है, या फिर 19 किसे प्रदर्शित करता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कोरोना वायरस के प्रसार का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वुहान से, चीन के वुहान से। कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए रोका टोका अभियान की घोषणा की है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। ये चलाया गया क्योंकि कोविड महामारी के समय जो लोग जैसे बिना मास्क वगैरह के बाहर निकलते हैं, तो उन्हीं के लिए ये रोका टोका अभियान चलाया गया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, व्हाट्सएप पर। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु 50,000 करोड़ लागत की ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान योजना कहां से शुरू किया है या किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, खगड़िया, बिहार में। यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की। और इस योजना का जो उद्देश्य रहा वो वापस लौटे प्रवासी जो कि बाहर वर्क करते थे, वहाँ से लौट रहे थे, तो वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और समान रूप से प्रभावित ग्रामीण आबादी को तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू किस तिथि को आयोजित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को देश की जनता के कर्फ्यू की अपील की थी, देश की जनता से।
और ये रविवार सुबह से 7 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की थी और जनता कर्फ्यू लगाया था। ये महामारी के जो महामारी फैली है तो उसके प्रथम प्रयास में ये किया गया था और ये 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्र यानी कि पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 65 वर्ष। किस राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये कोरोना कवच याद रखिएगा, कोरोना कवच जो है भारत सरकार और आयुष कवच ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से किस अभियान की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी दादा दादी नाना नानी अभियान। इसमें आपको हो सकता है दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे ये पूछ दिया जाएगा कि सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पंजाब। कोविड-19 के चलते देश में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा था? आंसर है इसका ऑप्शन ए राजस्थान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ी सी बात मतलब थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है कि अगर पूछा जाएगा कोविड-19 के चलते देश में पहला कर्फ्यू लगाने वाला, तब आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य तो हो जाएगा आपका आंसर राजस्थान। भारत में कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला? आंसर है ऑप्शन सी केरल में। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूखी खांसी होना, गले में तकलीफ और तेज बुखार, ये सभी लक्षण कोरोना वायरस के हैं। WHO ने कोरोना वायरस को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी 30 जनवरी 2020 को। कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई जिसका अर्थ जो है हेलो या क्राउन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लैटिन भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति। सूक्ष्मदर्शी से जब इसे देखा गया तो इसे देखने पर कोरोना वायरस उसकी सतह पर मुकुट या फिर क्राउन जैसा प्रतीत होता है, तो मुकुट जैसे दिखने के कारण ही इसे कोरोना नाम दिया गया, और लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो हेलो या क्राउन होता है। कोविड-19 से निपटने के लिए किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी थल सेना ने। कोविड-19 से जागरूक करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अजय देवगन को। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने हेतु टीम 11 का गठन किया? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल 11 समितियां बनाई, जिसे कि टीम 11 का नाम दिया गया।
जब कोई बीमारी विश्व स्तर पर महामारी का स्वरूप ले लेती है, जैसे कोरोना वायरस, तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पेंडेमिक। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान प्रारंभ किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल सरकार ने। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक नया अभियान चलाया और राज्य की तरफ से जो है हाथों को साफ तरीके से धोने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया और इस अभियान का नाम द ब्रेक चेन दिया गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा WHO ने साथ मिलकर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020-21 से बाहर होने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कनाडा। कोरोना महामारी के कारण कनाडा टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने की घोषणा की है। यह ओलंपिक 2020 में होना था, कोरोना के कारण इसे अगले साल टाल दिया गया है। कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ये है कि इस वायरस का पहला मामला चीन वुहान में देखा गया, ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कि यह वायरस श्वसन क्रिया तथा फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि ये वायरस सिर्फ मानव को ही प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये वायरस जो है मनुष्य के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ऊंट, हाथी या फिर कुछ पक्षियां सहित स्तनधारियों को प्रभावित कर सकती है। विश्व का सबसे बड़ा 10,000 बिस्तरों वाला यानी कि बेड वाला कोविड केयर सेंटर भारत में कहां बनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। विश्व का सबसे बड़ा 10,000 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर भारत में कहां बनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर में। दुनिया का जो सबसे बड़ा 10,000 बिस्तरों वाला ये सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर ये दिल्ली के छतरपुर में बनाया गया। कोरोना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में बनाया गया और प्लाज्मा वही व्यक्ति दान कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच हो। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक को कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में संचालित किया गया और इसमें जो है वही व्यक्ति दान कर सकता है जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच हो और वजन 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? दिया गया है यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। दिया गया है कि प्रथम ऐप गुजरात सरकार के द्वारा, तो गलत है क्योंकि प्रथम ऐप जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा जो है लाया गया। और बाकी के ऑप्शन सही है। कोरोना सहायता ऐप ये बिहार सरकार, मो जीवन उड़ीसा सरकार के द्वारा और नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार के द्वारा। वंदे भारत मिशन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, कोरोना के समय भारतीयों को विदेश से वापस लाने से। कोरोना महामारी के समय इसके कारण जो है दुनिया के बहुत सारे देशों में फंसे भारतीयों को वायुयान के द्वारा भारत लाने की योजना ही जो है वंदे भारत मिशन जो है इससे संबंधित है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कपूरथला द्वारा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, मार्क्स भी अच्छे आए होंगे, क्योंकि इससे तो सभी कोई वाकिफ़ है, जो वर्तमान में चल रहा है, डेली न्यूज़ में भी आ रहा है, तो हमेशा आप सुनते भी रहते होंगे, तो स्कोर इसका काफ़ी अच्छा रहा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारा हेल्प भी करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।